मॉडल टाउन की धार्मिक सेवा समिति के द्वारा मॉडल टाउन एक्सटेंशन के इलाके में श्री राम कथा का आयोजन बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ किया जा रहा है, जिसमें श्री राम कथा को सुनने के लिए हजारों में लुधियाना के लोग पहुंच रहे हैं और श्री रविनंदन शास्त्री जी के द्वारा सुनाई जा रही इस कथा में पूरी दिलचस्पी और पूरे भक्ति भाव के साथ जुटे हुए हैं। और नारद जी भी नारायण के अवतार हैं और मजेदार बात है कि दोनों सत्संग करते हैं। व्यास जी भी नारायण अवतार, नारद जी भी नारायण अवतार और वो भी सत्संग करते हैं। यानी भगवान भी सत्संग करता है और मनुष्य सत्संग से भागता है। मनुष्य की उतनी सत्संग की रुचि नहीं है। अथवा 24 घंटे में कितना सत्संग है कि मैं अपनी जानता हूं, आप अपनी जानते हैं। 365 दिन में कितना सत्संग है और कुसंग कितना है, फिर दुसंग कितना है, जिसकी कल चर्चा हुई दुसंग। तो भगवान के हैं दोनों अवतार, सत्संग करते हैं। व्यास जी महाराज के जीवन में जब कभी भी कोई उलझन आई, श्री नारद जी महाराज ने उनका समाधान किया। तो व्यास जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, नारद बाबा मेरे जीवन में जब कभी भी उलझन आई, आपने ऐसे चुटकी बजाते हुए समाधान करे। इतना ज्ञान आपको कहां से मिला, इतना विवेक, इतनी बुद्धिबल आपको कहां से प्राप्त हुआ, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। तो श्री नारद जी कहते हैं कि केवल और केवल सत्संग की कृपा है, कि केवल और केवल मेरे सद्गुरु की कृपा है, मेरे सद्गुरु की कृपा है। कौन है आपके सद्गुरु, कैसे मिला आपको सत्संग, मैं सुनना चाहता हूं। तो नारद जी ने सब अपना जीवन वृत्तांत सुनाया, पूर्व जन्म का सब वृत्तांत सुनाया। नारद जी कहते हैं मेरा सत्संग इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म का है। बोले मैं एक दासी पुत्र था। दासी पुत्र मतलब लोगों के घर में काम करने वाली बेचारी विधवा औरत थी। नारद जी कहते हैं मैंने अपने बाप का मुख नहीं देखा, बहुत अल्प अवधि में ही मेरे पिता का देहांत हो गया। मुझे उनकी शक्ल सूरत याद नहीं। और मेरी माँ लोगों के घर में काम करती थी, बर्तन मांजती थी, लोगों का झाड़ू पोंछा करती थी और लोगों के घर की जूठन खा करके उसका जीवन चलता था। और मैं छोटा सा बालक उंगली पकड़ करके साथ साथ डोलता रहता। उसको भी जूठन खाने को मिलती, उसी में से थोड़ी जूठन वो मुझे भी खिलाती थी। मैं झाड़ू कर देता, वो पोंछा लगा देती, वो बर्तन मांज देती, मैं जल भर के बर्तन धो देती। छोटी अवस्था में ही यही काम मेरा शुरू हो गया। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई चिंतन निर्माण, कोई जीवन निर्माण का कोई दूसरा कार्य नहीं हुआ। बस लोगों के घर में सारा दिन घूमना, लोगों का झाड़ू पोंछा करना। मेरी माँ ने मुझे अपने ही साथ काम पर जोड़ लिया। 5 वर्ष का कहते में हो गया। माँ ने सोचा चल 4 पैसे मैं बनाऊंगी, एक आध तू भी साथ में मदद करेगा, एक आध घर फालतू और पकड़ लिया, 1-2 घर और पकड़ लिया ताकि आमदन बढ़ जाए। और नारद जी कहते हैं मुझे क्या, जैसा माँ कराती मैं करता था। लोगों की जूठन खा खा करके मैं 5 वर्ष का हो गया और मेरे जीवन में अद्भुत क्रांति उस दिन आई जब हमारे गांव में घूमते घूमते कुछ संत पहुंच गए। संतों की एक जमात पहुंच गई। हमारे गांव के मुखिया को पता चला संत पधारे हैं, तो सब लोग इकट्ठे हुए, भैया चलो कुछ भी हो, संत भगवान पधारे हैं, उनका स्वागत तो होना चाहिए। सूचना मिली तो गांव के लोग अपने मुखिया के साथ वो पंचायत इत्यादि इकट्ठी होकर के संतों के चरणों में जाकर के नमन किया, उनका स्वागत किया, यथा योग्य जलपान उनको कराया। तो गांव के मुखिया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रभु आपका कैसे पधारना हुआ इस रास्ते से, इस गांव से। तो संतों का जो मुखिया था वो कहने लगा कि भैया चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है और चतुर्मास काटने के लिए हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे हैं कि जहाँ जलपान की सुविधा हो जाए, रहने सहने की। 4 महीने वर्षा के महात्मा लोग एक स्थान पर बैठ करके अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं।
तो जैसे ही उन्होंने कहा कि चतुर्मास के लिए हम स्थान ढूंढ रहे हैं, तो गांव के मुखिया ने अपने पंचों की ओर देखा, यानी इशारे से पूछा क्या विचार है। सबने सहमति दे दी। तो मुखिया कहते हैं, हे संत भगवान, हमारे गांव में कभी संत नहीं पधारे, हमारे गांव में कभी सत्संग नहीं हुआ, हमारे गांव के लोगों को कभी संतों की सेवा का अवसर नहीं मिला। हम लोग सीधे साधे अनपढ़ गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन यथायोग्य आपकी सेवा का प्रयास करेंगे। छोटी सी धर्मशाला है गांव की, आप चतुर्मास उसी में व्यतीत कर लीजिए। करोगे, ये बच्चा बहुत होशियार है और मुझे विश्वास है कि भले ही छोटा है और आपकी सेवा में ये अनुकूल साबित होगा, इसे आप अपनी व्यक्तिगत सेवा में रखिए। नारद जी कहते हैं, मैं संत का प्रभाव नहीं जानता था। ठीक है, झाड़ू लगाने वहां नहीं यहाँ लगा देंगे, बर्तन मांगने उधर नहीं इधर मांग देंगे, जूठन खानी है उधर नहीं इधर खा लेंगे। लेकिन उस महात्मा ने बड़ी गौर से मेरी और टकटकी लगा करके देखा। नारद जी कहते हैं, उनकी आंखें बड़ी विचित्र थी, उनके देखने का अंदाज बड़ा विचित्र था, और मैं कलिकालग्रस्त जीव उनकी आंखों के इस चमत्कार को पहचान नहीं पाया। उन्होंने देखा मुझे और हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, ठीक है, ये हमारी सेवा में रहे। बस सेवा शुरू, वही झाड़ू, वही पोछा, वही बर्तन, वही जूठन। उदय कहते, महात्मा कहते, फूल ले आओ, फूल आ गए, तुलसी ले आओ, तुलसी आ गई, दातुन ले आओ, दातुन ले आए, माटी ले आओ, राख ले आओ, लकड़ी ले आओ, सब बड़ा सिलसिला। अगली ही सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संतों ने जो नियम बनाया, बाहर सुंदर वट वृक्ष था, उसके नीचे महापुरुष आकर के विराजमान हो जाते। गांव के लोग सुबह सुबह हल्का हल्का अंधेरा होता, उसी समय संतों के चरणों में आकर के बैठ जाते और वहां सुबह सत्संग प्रारंभ हो जाता। नारद जी कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि बाबा क्या बोल रहे, मेरी तो सेवा लगी, मैं बैठ जाता था। लेकिन जो सुनने में आया प्रातः काल के सत्संग में, वो वेदों के ब्रह्म सूत्रों पर चर्चा करते थे। गांव के लोग थे, कुछ समझते कुछ नहीं समझते, क्योंकि ब्रह्मसूत्र इत्यादि की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, विषय गहन है, गंभीर है। लेकिन सुबह के सत्र में वो वही चर्चा करते, घंटा 2 घंटा सत्संग होता, सब लोग प्रणाम करके चले जाते, अपना झाड़ू पोंछा फिर शुरू हो जाता। ऐसे सारा दिन निकल जाता, ये कर वो कर। फिर कहते हैं नारद जी, व्यास जी, जब संध्या का समय होता, सूर्य देवता जैसे ही ढलने के लिए प्रस्थान के लिए तैयार होते, गांव के लोग भी अपने खेतों से आकर के तुरंत हाथ पांव धो करके और पुनः चौपाल पर आकर के बैठ जाते और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वो महात्मा भी आकर के उस पेड़ के नीचे आसन पर बैठ जाते। और नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पता नहीं कोई नटखट सा बालक था, कृष्ण कृष्ण, नटखट सा बालक कृष्ण कृष्ण करके उसका नाम था, और महात्मा उस कृष्ण की कथा सुनाते। तो बोले, सुबह वाला सत्संग तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन ये जो मेरी ही उम्र का कोई लड़का 5-6 साल का नटखट सा शरारती सा, कभी मटकी फोड़ता है, कभी नाचता है, कभी बंसी बजाता है, कभी बछड़े पकड़ता है, कभी ग्वालों की पीठ पर हाथ रख के नाचता है, कभी कुछ। तो बोले, इसकी चर्चा मुझे अच्छी लगने लगी, मैं गौर से सुनने लगा, क्योंकि अपने साथ मिलती जुलती करते थी शरारती बना। तो बोले, उसकी कथा मुझे अच्छी लगने लगी। बीच बीच में वो महात्मा कभी कभी उनकी सुंदरता का वर्णन कर देते, वो मोर का मुकुट लगाते हैं, वो सुंदर मुकुट धारण करते हैं, मणिमाला धारण करते हैं, माँ उनका ऐसा श्रृंगार करती है। तो मैं समझता था, ये कितना सुंदर बालक है, माँ इसको कितना प्यार करती है, माँ माखन खाने को देती है। फिर मेरे मन में इच्छा होती कि मुझे तो आज तक माँ ने लोगों के घर की जूठन ही खिलाई, मेरे से ये शरारती बच्चा अच्छा है, कम से कम माखन तो खा रहा है, मिश्री तो खा रहा है। नारद जी कहते हैं, मैंने चरण पकड़ लिए, बाबा मैं भी संग चलूंगा। नहीं बेटा, तुम संग नहीं चल सकते। क्यों? तुम संग नहीं चल सकते बेटा, मैं तुम्हारे माथे की लकीर देख रहा हूं, माँ का कर्ज है तेरे ऊपर, बाप का साया सिर पे नहीं है, माँ के प्रति तेरा कर्तव्य है बेटा।
उस माँ के कर्ज को चुकाओ, उसकी सेवा करो। नारद जी कहते हैं गुरुदेव मेरी माँ नास्तिक है, मेरी माँ के अंदर कोई भजन भाव नहीं है, उसको पैसा चाहिए। मेरे को यहां उसने भागदौड़ करते देख लिया, काम करते देख लिया, अब 4 घर वो और पकड़ ली और फिर वही झाड़ू पोंछा, वही चूथन। गुरुदेव मैं उस मां के साथ कैसे रहूंगा? आपने ये दिया ना जलाया होता, आपने इस प्रेम बेल को ना सींचा होता तो जीवन चल ही रहा था जूठन खा खा करके लोगों की। पर अब दासी तिहारी कहाए स्वामी, गैर की होवे नाही वासी। अब तेरा दास बनने के बाद गैरों की गुलामी नहीं हो पाएगी बाबा, मुझे अपने संग ले चलो। नहीं नहीं बालक, माँ का कर्ज है, माँ की सेवा करनी पड़ेगी। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैंने गुरुदेव को कहा आप ही ने तो कथा में सुनाया था, जाके प्रिय ना राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो कृष्ण का नहीं, जो राम का नहीं, वो कोई भी रिश्ता हमारे काम का नहीं। जिसका भगवान से संबंध नहीं, उसका उससे हमारा क्या संबंध? गुरुदेव जी आप ही ने तो सिखाया। मीरा ने गोस्वामी जी को चिट्ठी लिखी थी, हे समर्थ भूषण, हे गोसाई जी ये घर के लोग भजन नहीं करने दे रहे, क्या करूं? तो गोस्वामी जी ने जवाब दिया था मीरा जाके प्रिय नाराम दे देगी तजिए ताही कोटि वैरी सम, छोड़ दे। कहा कैसे छोड़ू? ये नाखून और मांस का संबंध है। यहाँ 5 संबंध ऐसे हैं समाज कहता है उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। पिता का त्याग नहीं हो सकता, भाई का त्याग नहीं हो सकता, माँ का त्याग नहीं हो सकता, गुरु का त्याग नहीं हो सकता, पति का त्याग नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता है समाज की। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा अगर ये 5 संबंध भी भगवत प्रेम में बाधा है तो छोड़ दीजिए। जय श्री राम। धार्मिक सेवा समिति की ओर से श्री राम कथा जो कि राम पार्क में करवाई जा रही है, आज उसका दूसरा दिन है। भक्तों में बहुत ही भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल यहाँ पे पहले दिन रविनंदन शास्त्री जी की कथा सुनने के लिए लुधियाना से करीबन 2000 लोग पधारे और उन्होंने कथा का भी लाभ लिया और उसके उपरांत लंगर प्रसाद भी यहीं पर ग्रहण किया। मैं लुधियाना वासियों से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में खुद अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों को लेकर इस कथा में पहुँचे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस तरह इस कथा की शोभा बढ़ाएं और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। जय श्री। इस कथा को करवाने में जहां धार्मिक सेवा समिति के सभी सदस्य पूरी तन्मयता और उत्साह के साथ डटे हुए हैं, वहीं हजारों लोगों के लिए रोजाना लंगर का इंतजाम भी किया जा रहा है। फिलहाल 8 तारीख तक चलेगी श्री राम कथा और श्री रविनंदन शास्त्री जी अपने वचनों से जनता को राम जी की वाणी और राम जी के जीवन चरित्र से निहाल करते रहेंगे। वॉइस ऑफ एशियंस के लिए अनिल दत्ता, लुधियाना।